हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मेरा अनदर स्टोरी डे, कह लो अनदर स्टोरी वीडियो। तो लाइफ में ना सबके प्रॉब्लम होती है, सब कोई कुछ ना कुछ ज़रूर फेस करता है। तो मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें फेस की है। तो मैं चाहती हूँ ना कि धीरे धीरे या जब भी मुझे टाइम मिले या जब भी मेरी इच्छा हो तब मैं शेयर करूँ। सो आज का जो स्टोरी है ना मेरा वो मेरे करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है। सो मैं वो शेयर करने वाली हूँ। या स्टार्ट करते वीडियो। सो क्या हुआ था ना कि मेरे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने मतलब थोड़ा सा गैप हो गया था। मैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो उसके थोड़े टाइम बाद मैंने जब जॉब ज्वाइन किया ना, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि मतलब कैसी कंपनी है क्या है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैंने ज्वाइन कर लिया था। ये भी नहीं देखा कि कंपनी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, कितने हैं, कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो क्या हुआ था कि मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। उसके थोड़े टाइम बाद, और वहाँ पे मैंने कुछ ही टाइम वर्क किया था, 5 या 6 मंथ। तो 5th मंथ स्टार्ट होते ही ना क्या हुआ था कि मेरे जो मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था ना कि बिल्कुल भी लोग प्रोफेशनल नहीं थे। मतलब प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग होती है, बट वहाँ पे कुछ भी प्रोफेशनल नहीं था। कहने के लिए आईटी थी कंपनी, और छोटी सी कंपनी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सो वहाँ के जो ओनर थे ना, उनके घर पे कुछ इंसिडेंट्स हो गया था। और इंसिडेंट्स मतलब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। सो नॉर्मल मतलब वो कुछ टाइम से मतलब बिजी थे या कुछ भी था, मतलब आ नहीं रहे थे। तो एचआर वहाँ की ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल, कह लो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल थी वो लोग। आगे बताती हूँ मैं। तो क्या हुआ था कि मदर के एक्सपायर होने के बाद हम लोगों ने कुछ जो हमारे मेरे कलीग थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे तो बनता नहीं है जाना, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पर्सनल तो टर्म्स होते नहीं हैं। तो मैंने तो सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्यों जाऊँ मैं। बट मेरे कलीग ने बोला कि नहीं चलना चाहिए, तो फिर हम लोग गए। जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा अलग माहौल रहने लगा। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि हम मतलब रोएं रुकें या फिर क्या करें, मतलब जैसे फैमिली टर्म्स होते हैं, फैमिली में जैसे इंसिडेंट्स होता है तो लोग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमको मुझे लगा कि वहाँ की एचआर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मतलब हम बहुत ही ज़्यादा मतलब फैमिलियर बिहेव करें या कुछ भी ऐसे बिहेव करें। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम लोग अपने काम पे काम करते थे। उनको ये लगता था कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम डिले कर रहे हैं इस वजह से कि हमारे ओनर नहीं आ रहे, तो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सडनली ये हुआ कि एचआर बहुत ज़्यादा रूड बात करने लगी, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल होने लगी। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। हालांकि मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, बट फर्स्ट जॉब में ही मेरा इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस लेवल मैं खो चुकी थी ना कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल ही बात करो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था। फिर मेरा मूड ख़राब हुआ और मैं भी जस्ट, और 5 मंथ भी हुए थे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं ये एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करूँगी अपने जॉब में, कभी भी काउंट नहीं करूँगी। सो क्या हुआ था कि मैं उठी और मैंने बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। मतलब मैंने ऑफिस में जाके बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। और शायद मेरे बोलने के बाद ही मतलब मैंने बोला कि जो ओनर थे उनको मैंने बोला कि सर ये मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी कल से, मैं ये बोल के आ गई। तो एचआर आई और कुछ ना कुछ बोलने लगी, टॉन्ट बाजी करने लगी ऐसे कुछ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला कि मतलब फ्लोर पे ही मैंने बोला कि आप होते कौन हो ये बोलने वाले, ये सब ठीक है। आपको मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रोफेशनली बोलो कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये है वो है। आप पर्सनल या फिर ऐसे टॉन्टबाजी कौन करता है यार, कि मतलब एचआर होके बॉस होके ऐसे टॉन्टबाजी कौन करता है यार। मैं उठी और मैंने बोला कि तुम होती कौन हो, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कल से आना नहीं है और मैं अभी के अभी ये जॉब छोड़ रही हूँ तुम्हारी। तो उसने पलट के बोला, अब उसको तो पता चल गया था एचआर को कि ये अब काम नहीं करने वाली है और अब ये आने वाली नहीं है। तो बोलती है कि तुमको रखने वाला भी कौन है।
तुमको मैं अभी के अभी निकालती हूँ, जबकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी के अभी ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल थे। मैं कभी भी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ कि मैं कहीं पे काम कर रही हूँ और सामने से प्रोफेशनलिज्म मुझसे दिखाया जा रहा है और मैं मतलब इतना गंदा रिएक्ट कर रही हूँ। मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ ऐसा, और मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है करना। तो मैंने वो जॉब वहीं के वहीं क्विट कर दी। और उसके बाद मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा। उसके बाद जस्ट बाद ही मुझे एक दूसरी जॉब मिल गई थी वहीं पे। सो वहाँ पे भी मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से जॉब क्विट करने के बाद मुझे वो एक्सपीरियंस काउंट करना पड़ा था, क्योंकि वो लोग फ्रेशर को तो ले रहे थे, बट कुछ ना कुछ इंटर्नशिप या कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो मेरा मतलब वही 5 मंथ का था। तो फिर मैंने उस प्रीवियस जो मैं क्विट करके आई थी वहाँ का मैंने मेल लिखा, रेजिग्नेशन मेल प्रॉपर, और मैंने स्टेप्स लिखे कि मुझे ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो उन्होंने पता नहीं कुछ सोच समझ के, क्योंकि वो कंपनी बहुत वैसी थी तो शायद उनको लगा हो कि कुछ हो ना जाए ऐसा कुछ, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दूसरी नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करी वहीं पे, मतलब दूसरी कंपनी में उसी सिटी में। तो वहाँ पे ज्वाइन करते ही ना, ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस नहीं बताती हूँ, पहले तो मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू कैसा रहा था मेरा। तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। तो मुझे पहले तो टेक्निकल राउंड था, तो मुझे पहले तो HR से कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्जेशन करना था। तो HR राउंड तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। पहला जो HR डिस्कशन होता है वो वाला, फाइनल राउंड जो होता है वो HR होता है। तो HR से डिस्कशन अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद उसी दिन तीनों था। तो सेकंड जो था ना वो था टेक्निकल। तो वो HR से डिस्कशन के बाद मुझे वहीं फर्स्ट जो रूम होता है वहाँ पे बिठा दिया गया। कम से कम 1 या 1.5 घंटे में बैठी रही। मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा था, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा था और मुझे मन कर रहा था कि मैं अब चली जाऊँ। और वैसे ही मेरा 2-3 दिन पहले ही ऐसा ये सब हुआ था। तो भी मैं बैठी रही, रिलैक्स करती रही, अपने आप को समझाती रही, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि और भी इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे थे और ना लंच का टाइम था। सो फाइनली मेरा टेक्निकल स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक टास्क दिया मुझे करने के लिए, जहाँ पे IT टीम बैठती है वहाँ पे। तो मेरे TL ने ही मुझे, मतलब जो वहाँ के TL थे टेक्निकल लीडर, उन्होंने मुझे टास्क दिया। टास्क ये था कि कुछ मतलब टास्क दिया था तो मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद करने के बाद मुझे बाहर बिठा दिया गया रिसेप्शन हॉल में। तो वहाँ पे मैं बैठी थी। फिर उन्होंने मेरा टास्क देखा होगा। फिर मैंने तो मतलब टेक्निकल करने को दिया था तो वो मैंने पूरा ही कर दिया था, बट उनको थोड़ा सा और भी उसको इन्हेंस करना था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बाहर बैठो, हम रिव्यू दे के आपको बताते हैं। फिर उसके बाद बैठने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल वो लोग चेक कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर से मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका था, और जबकि वहाँ पे और कोई भी कैंडिडेट नहीं थे और ना ही इतना मतलब IT वर्क भी चल रहा था। मैंने देखा था अंदर जाके जब मेरा टेक्निकल चल रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे तो ठीक है, हो जाएगा, और इतना ईजी दिया हुआ है, मतलब ठीक था जो भी दिया था। फ्रेशर जब मैं थी तो उसके अकॉर्डिंग ठीक था। तो मैंने कर दिया था। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि यार मैंने तो कर दिया, अब तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो 1 घंटे बैठने के बाद फिर उन्होंने बुलाया मुझे कि इसको थोड़ा सा इन्हांस करना है, ऐसे करना है। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ कि मतलब मैंने कर तो दिया है, अब इसमें क्या इन्हांस करना है। तो ठीक है, मैंने इन्हांस भी कर दिया, बट मैंने इन्हांस करने के बाद अपने ही TL को बुलाया कि सर ये मतलब ये हो चुका है एंड मुझे ये जॉब नहीं करनी है। और तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, आज भी मेरे फ्रेंड हैं, तो मतलब वो लोग भी मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं कि ये मतलब डायरेक्ट कह रही है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे जाना है। क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इंटरव्यूज़ कैसे देना है, पेशेंस लेवल चेक करते हैं वो लोग क्या, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। यार 1 घंटे पेशेंस लेवल चेक कर सकता है कोई, मतलब इतना ज़्यादा कैसे, मतलब ऑलरेडी मैं करके दे चुकी हूँ, वो इन्हांस भी कर दिया मैंने, फिर भी मतलब इन्हांस करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं अभी आंसर दिया था।
बट इनहांस करने के बाद मैंने उनको बिठाया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन्हीं से बोला कि सर मुझे ये जॉब नहीं करनी है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो वो हंसने लगे और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे ना वो पीछे पलट के ऐसे मुझे देखने लगे कि ये कौन सी लड़की है, मतलब क्या बोल रही है ये। तो फिर टीएल ने बोला कि ठीक है आप बाहर बैठो, आपको एचआर इन्फॉर्म कर देगी। तो मैं बैठी रही, फिर से वही मुझे पता था कि ये लोग मतलब बिठाएंगे, इनका टाइम लगेगा ही। तो मैं बैठी रही। फिर उसके बाद एचआर ने बुलाया कि यू आर सेलेक्टेड एंड आप कल से आ सकते हो। तो फिर सैलरी वैलरी का उन्होंने बताया, सैलरी उतनी ज़्यादा मतलब ठीक थी, फ्रेशर के अकॉर्डिंग ठीक थी, बट उतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। इतना कि आप सरवाइव कर सकते हो, बस आप रह सकते हो, खा सकते हो, आप सेविंग नहीं कर सकते हो, तो समझ सकते हो आप कितनी होगी। सो नेक्स्ट डे मतलब मुझे उन्होंने बोला कि आपको मेल आ जाएगा, ऑफर लेटर वगैरह मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो मैं वापस चली गई अपने पीजी और वहाँ पे मैंने वेट किया कि आ जाए आ जाए आ जाए। बट मैं ये भी सोच के हंस रही थी कि मैंने वहाँ पे मतलब अपने टीएल को बोल दिया कि मुझे नहीं करना है ये जॉब, और बाकी सब लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि ये लड़की क्या है, पागल है कि क्या है, मतलब इंटरव्यू देने आई है कि मतलब क्या कर रही है ये। तो ठीक है वो हुआ। फिर मुझे मतलब उसी नाइट को मुझे मेल वगैरह आ गया था कि आप मतलब ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब आ गया था मुझे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। और जाते ही मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का एक्साइटमेंट था कि मुझे जल्दी से टास्क मिले और मैं काम करती रहूँ। तो मुझे टास्क मिलता गया, थोड़ा छोटा ही छोटा मिलता रहा टास्क। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे कलीग्स ने, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने सिखाई, और कुछ टाइम बाद ना थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो गई, क्योंकि सामने से जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपके लिए ना, और फैमिलियर हो जाते हैं सब लोग, तो अच्छा फील होता है, काम में भी मन लगता है। तो धीरे धीरे ये सब हुआ। फिर उसके बाद ना मेरा मतलब एक फ्रेंड था वहाँ पे, तो उसने उस दिन का एक्सपीरियंस बताया था अपना, मतलब बोल रहा था कि जब तुम आई थी और तुमने इंटरव्यू दिया था, टेक्निकल तुम्हारा हो गया था, तुमने उसके बाद टीएल को ये बोला कि मुझे ये नहीं करना। हम लोग बिल्कुल शॉक्ड थे कि मतलब ये क्या बोली है लड़की, पागल हो गई है क्या। और उसके बाद हम लोग, तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं गया बाहर कि सर इसका टेक्निकल अच्छा हुआ है ना सर, इसको ले लीजिएगा, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। तो सर ने बोला कि वैसे भी मेरे ना बोलने से पहले भी उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था, बट मैंने ऐसे जाके बोला था। हालांकि वो जो मेरा फ्रेंड है ना बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि सर इसकी जॉइनिंग तो करा लो पक्का, क्योंकि कितनी सुंदर लड़की है। तो मुझसे जब ये सारी बातें शेयर कर रहा था मुझे हंसी आ रही थी, और बोला था कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा था कि कोई इंटरव्यू देने आया है और ऐसा बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे जाना है, और उसका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है। तो ये सब हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे मैंने आई थिंक 7 और 8 मंथ बहुत अच्छा रहा हमारा, मतलब इतना अच्छा कि मुझे लगता था कि यार कितनी अच्छी कंपनी है। तो ये वही होता है कि वहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल थे, और पर्सनल जब हो जाओ तो फिर अपना तो आपस में बनती जो है तो ऑब्वियसली बातें शेयर होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमने पूछा था कि इंक्रीमेंट कब होगा। तो ऑब्वियसली 6 मंथ बाद सब सारी कंपनी में होता है इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस बेस पे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो 6 मंथ बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। 6 मंथ हो गए, 7 मंथ स्टार्ट हो गया, और मेरे बाद ना मेरी एक और फ्रेंड आई थी, मतलब मेरी फ्रेंड थी नहीं, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे। तो हम 2 लोग हो गए जो हम एक साथ आए थे, मतलब 1 मंथ के गैप में। तो मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। सो हम लोग दोनों लोग सेम ही थे। तो 6-7 मंथ हो गए, हमने आपस में बात की कि यार इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोगों ने एचआर को कांटेक्ट किया, एचआर से बात करने गए, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो सकता है, अभी तो जो पुराने लोग हैं उनका ही नहीं हुआ है इंक्रीमेंट, तो आप लोग का कैसे होगा। तो हमने बोला कि उनसे हमारा मतलब क्या मतलब है, आपने हमको कमिटमेंट दिया था कि 6 मंथ बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मतलब सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो हमने कहा आप बात करिए। तो ठीक है। उसके बाद
धीरे धीरे पता चलने लगा हम लोगों को कि वहाँ पे जो टेक्निकल बंदे थे ना, उनका थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होने लगा था, बट हमारा नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तो जो मेरा फ्रेंड था, मैंने बताया था अभी कि वो बहुत हंस रहा था कि कोई फर्स्ट टाइम ऐसी लड़की देखी है मैंने जो बोल रही है कि मुझे जॉब नहीं करनी है यहाँ पे। और फिर मैंने सर को बोला था कि सर ये इसको ज्वाइन करा लीजिए। तो वही वो लोग का 2 का ग्रुप था, मतलब 2 फ्रेंड थे वहाँ पे, एक मेल और एक फीमेल। तो उन लोग को मतलब अचानक से बोल दिया कि आप मतलब रेजिग्नेशन दे दो, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों का भी वही टाइम चल रहा था, मतलब इंक्रीमेंट टाइम। तो थोड़े टाइम पहले, 2 महीने पहले ही 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, डिस्काउंट नहीं, 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। 20% बहुत ज़्यादा नहीं था। तो वो लोग भी फ्रेशर ही आए थे यहाँ पे। इस कंपनी का ये था ना कि यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेशर को ही लेते थे। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी थी कि चलो ठीक है, फ्रेशर को मतलब दे रहे हैं मौका। बट क्या हुआ था ना कि उन लोगों के जाने के बाद मुझे बहुत बाद में पता चला था कि फाइनेंशियली वो कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। इस वजह से धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। तो क्या हुआ था कि कुछ टाइम बाद अचानक से सीनियर्स को भी निकाल दिया गया। सीनियर्स को निकाल दिया गया तो हम लोग फिर से गए इंक्रीमेंट की बात करने, और हम लोग ये भी पूछने गए कि क्या हमारा भी ये आने वाला है कि हमें भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या फिर ऐसा बोला जाएगा। तो उन्होंने बोला, एचआर ने बोला, नहीं नहीं आपका कुछ नहीं है अभी। तो सीनियर्स को निकाल दिया गया। और हम लोगों को कुछ टाइम बाद एचआर ने पर्सनली आके पूछा, बोला कि तुम लोग भी रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं हूँ तब तक मैं सारे डॉक्यूमेंट तुम लोग को बना के दे सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को जब बोला ही नहीं है मतलब उनके सीनियर ने, तो हम लोग क्यों जाएं। फिर हम लोग नहीं गए। बाकी सारे सीनियर्स को निकाल दिया गया था। हम लोग 2 या 3 लोग थे। हमें बताया गया था कि अभी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है कंपनी की, बट ये कंपनी अभी रहेगी। कुछ टाइम बाद हम मतलब नई क्या कहते हैं, नए लोगों को हायर करेंगे, तो अभी तुम लोग मत जाओ। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को 2 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं मिली और हम लोग का घर भी नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि सैलरी 2 महीने हो गए मिल नहीं रही है, और कन्वेंस का मतलब आना जाना और ये सब रहना, रेंट पे करना, और घर से ऑब्वियसली कोई नहीं लेता है अगर एक बार जॉब स्टार्ट हो जाती है तो। सो ये सब स्टार्ट हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हम लोग अपने ओनर को कांटेक्ट करने लगे, कॉल करने लगे। उन्होंने कोई भी कॉल मतलब रिसीव नहीं किया। और तो हम लोगों ने बिना बताए, हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार बोल दिया था कि हमारे पास फाइनेंशियली कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, अगर पेमेंट नहीं मिला हमें तो हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर मत आओ। तो हम लोगों ने मतलब 1 हफ्ते तक कंटिन्यू गए नहीं। फिर कॉल आई कि तुम लोग आओ, तो हम लोग वापस गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों ने मतलब बिना बताए ऐसे मतलब क्यों किया। तो हम लोगों ने बोला कि ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले बोला हुआ है कि हमारे पास नहीं है पैसे, तो हम कैसे आएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है रेजिग्नेशन दे दो। अब उन्होंने ऐसे बोला है, रेजिग्नेशन दे दो। हमने बोला ठीक है हम दे देंगे रेजिग्नेशन, आप हमारी पेमेंट तो क्लियर कर दो। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट आपके रेजिग्नेशन देने के बाद होगा, सब कुछ बाद में होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो वहाँ के ओनर थे उनसे बात करने गए। हम लोगों ने बोला कि सर ये तो गलत चीज़ है ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा होना था तो। पहले तो कुछ और बताया गया था हम लोगों को, अब कुछ और बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसी कंडीशन है तो तुम लोग रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि अब किसी का ना इंक्रीमेंट होगा ना किसी की सैलरी मतलब इसके बाद आएगी। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दे दिया रेजिग्नेशन। फिर हम लोग स्ट्रगल करने लगे सैलरी के लिए, कॉल करते थे, मेल करते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक या मंथ गए थे अपनी डॉक्यूमेंट लेने, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो दे दो। बट जो अकाउंटेंट था ना, जिसकी हमारे से चिढ़ थी, जिसने हमें बोला था कि 1 हफ्ते तक तुम लोग क्यों नहीं आए, वो अकाउंटेंट ने बोला कि नहीं मिलेगा, ना तुम्हें रिलीविंग लेटर मिलेगा, ना तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, ना कुछ मिलेगा।
हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा तो अभी करियर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और स्टार्टिंग में ही ये सब क्यों हो रहा है, बिना किसी गलती के, बिना कुछ किए हम लोग के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। मैं और मेरी फ्रेंड बहुत टाइम तक डिस्कस करते थे, मिलते थे तो कॉल पे भी हमेशा ये डिस्कस करते थे कि हमारी नेक्स्ट जॉब कब मिलेगी यार, कैसे मिलेगी अगर ये लोग नहीं देंगे तो ये सब होता रहा। उसको तो जॉब मिल गई थी, मेरे को जॉब मिलने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि इनके पास रिलीविंग लेटर नहीं था और मैं वो सिटी भी छोड़ना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनीज बहुत कम थी और थी भी तो 2-3 एमएनसीज थी। तो एमएनसीज में होता है कि आपके करियर में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी करियर में, मेरे एजुकेशन में, इसमें दोनों में गैपिंग थी, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, मतलब हम दोनों में किसी को भी नहीं दिया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी भी अगर मैं कोई जॉब सर्च करती हूँ या मैं स्विच करती हूँ तो मुझे अगर वो एक्सपीरियंस में हटाती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हटाती हूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है या फिर वहाँ के एक और हमारे जो सीनियर हैं उनसे मैं कांटेक्ट कराती हूँ तो वो पूरी बात बताते हैं उन्हें। सो यस, ये सिचुएशन थी वहाँ की। और हाँ, वहाँ पे उन्हीं लड़कियों का इंक्रीमेंट हुआ था जो कोई काम नहीं करती थी। कोई काम इन द सेंस कि सिर्फ बॉस के साथ और बॉस के जो और नीचे लेवल के थे 2-3 लोग उनके साथ बैठना था उनको, बस कोई काम नहीं था, सिर्फ पोजीशन का टैग था, पोजीशन थी, बाकी कोई काम नहीं। हम लोग मतलब आपस में बात करते थे कि इनका क्या टास्क क्या है। हमारा टास्क, वो लोग डेली मतलब मॉर्निंग में मीटिंग होती थी, डेस्क पे जाते थे, क्या किया तुमने, कितना टास्क कंप्लीट हुआ, कितना क्या नहीं हुआ, कब तक होगा, ये सब हमसे एक्सप्लेनेशन मांगते थे। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा सुनाते भी थे, ठीक है सुनाओ, बट इंक्रीमेंट भी तो दो। हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ उनको उन ओनर्स के पास बैठने का मतलब इंक्रीमेंट मिल रहा है। समझ में नहीं आता था क्यों। तो ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो ये मेरा वर्स्ट अब तक का सबसे, ये दोनों कंपनीज का अब तक का सबसे वर्स्ट काम रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, हर चीज़ रहा है। उसके बाद कंपनीज का एक्सपीरियंस मेरा तब भी ठीक रहा है। बाकी ये जो इनिशियल जो मेरी कंपनीज थी जिसमें मैंने काम किया था ना, ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट, मतलब वो मैंने सिटी भी छोड़ दी। मुझे लगता है कि वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पे आईटी फर्म हो, आईटी की कंपनीज हो, तो मैंने वहाँ पे भी छोड़ दिया था। बाकी मैंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था उन कंपनीज़ में। सो या ये मेरा बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है आईटी कंपनी का इनिशियली। सो आई होप आप लोगों को भी कुछ सबक मिला होगा या मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी पता चले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।